नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे कोरोना की असर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खत्म होने में हो सकती है देरी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऑनलाइन माध्यम से बड़ौदा महानगर पालिका के 322.66 करोड़ के कामों को दी स्वीकृति। 14 कामों के खातमुहूर्त जबकि 3 कामों का हुआ लोकार्पण। शहर के याकुतपुरा विस्तार में फायरिंग की वारदात। 2 अज्ञात हमलावरों ने महिला को मारी गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों से ऑनलाइन माध्यम के जरिए आज 322.66 करोड़ के बड़ौदा शहर और जिले के कामों को स्वीकृति दी गई। इस मौके पर शहरी विकास राज्य मंत्री योगेश पटेल समेत सांसद और मेयर और नगर सेवक उपस्थित रहे थे। बड़ौदा महानगर पालिका के 322.66 करोड़ के कामों को आज सुबह के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऑनलाइन माध्यम से शुरू करवाया और कई कामों को प्रजा को अर्पण किए। इसमें करीबन 14 कामों के खातमुहूर्त किए गए थे जबकि 3 कामों का लोकार्पण हुआ। कुल मिलाकर 278 करोड़ के नए कामों की शुरुआत की गई है। वहीं 44 करोड़ के कामों को प्रजा सेवा हेतु सुचारू किया गया है। बड़ौदा शहर के पानी और ड्रेनेज की सुविधाओं के काम के साथ एलईडी लाइट जो शहर के 11 ब्रिजों को रोशन कर रही है, उन सभी कामों को शामिल किया गया है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 322.66 करोड़ना कामों लेवामां आव्या, जेमां खातमुहूर्त अने लोकार्पणना कामों लेवामां आव्या। 14 जेटला खातमुहूर्त अने 3 लोकार्पणना कामों लेवामां आव्या। खातमुहूर्तमां खास करीने आंखे उड़ीने वळगे एवा एटले के रूटीन पाणी, ड्रेनेज, रोड रस्ता रिसर्फेसिंग तो लीधा ज, परंतु जे एक लीगसी वेस्टનું બાય રિમેડિએશન કરીને આપણે અગાઉ જે અટલાદરામાં જમીન 22 એકર જેટલી જમીન રિક્લેમ કરી, એવો જ એક પ્રોજેક્ટ આજે મકરપુરાના લેન્ડફિલ સાઇટ ખાતે કરવાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું, જેમાંથી લગભગ 15 કરોડ જેટલો લેન્ડ આપણે રિક્લેમ કરી શકીશું। साथ ही में निमेटा के फिल्ट्रेशन प्लांट समेत प्रताप सरोवर की गहराई बढ़ाने और शुद्ध पानी जनता तक पहुंचाने के विभिन्न कामों को आज से शुरू किया गया और कई काम लोकार्पण भी किए गए। निमेटा खाते આપણે જાણીએ કે આપણા ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટ આવેલા છે। 145 mld આપણે ત્યાંથી પાણી લઈએ, 50-50-45 ત્યાં 50 mld બીજું પાણી લઈને શહેરીજનોને પાણીની તંગી ન પડે, આગામી દિવસોમાં પૂરું પાણી ઉપલબ્ધ થાય। આજે પણ 560 લિટર mld જેટલું પાણી ઉપલબ્ધ છે, એમાં વધારો થાય, તંગી ન થાય, વસ્તી વધતી જાય એમ પાણી વધવું જોઈએ, એ હિસાબે પાણી પણ ઉપલબ્ધ થશે। આપણે ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટ નિમેટા ખાતે બનાવીએ છીએ અને સાથે જ આજવાથી લઈને નિમેટા સુધી મોટી પાણીની લાઈન એટલે કે લગભગ 1524 ડાયરની લાઈન નાખવામાં આવશે। इसमें बड़ौदा शहर से शहरी विकास राज्य मंत्री योगेश पटेल समेत सांसद और मेयर जुड़े थे, जबकि विभिन्न विस्तारों के नगर सेवकों की भी उपस्थिति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्ज की गई थी। 278 करोड़ना खातमुहूर्त, 44 करोड़ना लोकार्पणના માટે 322 કરોડ રૂપિયા રાજ્ય સરકાર તરફથી વડોદરામાં નાગરિકો માટે સુવિધા વધે, પાણીની વાત હોય, રસ્તાની વાત હોય, એસટીપી પ્લાન્ટ હોય, આ ગમે તે બાબતે લોકોને સરળતાથી એનો લાભ મળે એ માટે આ રકમ આપવામાં આવી છે। તેમાં ખાસ કરીને મેં આજે જે જણાવ્યું કે પ્રતાપ સરોવર છે એનું સફાઈ કામ જલ્દીથી શરૂ થાય અને પ્રતાપ સરોવર જો આપણે આવતા ચોમાસા પહેલાં ભરીશું તો મને લાગે છે કે એનો લાભ વડોદરા શહેરને મળશે અને પાણીની કોઈ પાણી જે આપણાને નાગરિકોને ઓછું પડે છે એ હવે તકલીફ દૂર થશે।
अभी की बड़ी खबर ये आ रही है कि मध्य गुजरात की सबसे बड़े अस्पताल एसएसजी के कोरोना वार्ड में आग लगने की घटना हुई है। एसएसजी के ट्रॉमा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जो देखते ही देखते आईसीयू 2 तक पहुंची है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की बिजली गुल हो गई है। टॉर्च की रोशनी में कोरोना की सारवार ले रहे मरीजों को सुरक्षित वार्ड में ले जाया जा रहा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आइसोलेशन वार्ड के मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्यवाही एसएसजी प्रशासन और दमकल विभाग के जवानों की ओर से की गई है। बड़ौदा शहर के मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत कोरोना के जिला प्रभारी यानी कि ओएसडी डॉक्टर विनोद राव भी एसएसजी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। आज से पुलिस विभाग का राज्य स्तरीय वन महोत्सव शुरू हुआ है, जिसके तहत बड़ौदा शहर में प्रताप नगर में आए पुलिस हेडक्वार्टर पे 500 पौधे लगाए गए थे। आज से राज्य कक्षा का वन महोत्सव शुरू हुआ है, जिसके तहत शहर के प्रताप नगर पुलिस हेडक्वार्टर पे आज वृक्षारोपण किया गया था। करीबन 500 से ज्यादा पौधे आज हेडक्वार्टर परिसर में लगाए गए थे। पुलिस विभाग की ओर से आयोजित इस वृक्षारोपण में पुलिस खेमे के आला अधिकारी मौजूद रहे थे और इसी सिलसिले में राज्य कक्षा के वन महोत्सव के दौरान विभिन्न लोकल पुलिस थाने समेत कचहरियों में भी वृक्षारोपण किया गया। पुलिस बैंड की सलामी के साथ आज से राज्य कक्षा के वन महोत्सव का आरंभ किया गया है। આજે ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્ય કક્ષાનો વન મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં પોલીસના તમામ અધિકારીઓ જવાનો દ્વારા પ્રતાપનગર હેડક્વાર્ટર ખાતે 500 રોપાઓનું પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ અત્યારે જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશન અને વિભાગીય કચેરીઓ છે ત્યાં પણ અલગ અલગ રીતે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ આજે યોજવામાં આવ્યો। બહુ સુંદર આયોજન હતું। 500 જેટલા રોપાઓ આપણે હેડક્વાર્ટર ખાતે રોપેલ છે, એનો સારી રીતે ઉછેર થાય અને પર્યાવરણનું જતન થાય એવી प्राथमिकता साथे हमें आज काम पूर्ण करेल छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अब कोरोना की असर दिखी है। दिसंबर 2023 में जो प्रोजेक्ट पूरा होना था, उससे अब पूरे होने में और 2 साल की देरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे कोरोना की असर हुई है, जिससे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शायद 5 साल का वक्त लग सकता है। दिसंबर 2023 मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट पूरे करने की अवधि थी, पर कोरोना महामारी के चलते बुलेट ट्रेन के भूमि अधिग्रहण के काम में देरी हुई है, जिसमें पालघर और नवसारी में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होना बाकी रह गया है। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के लिए जापान से 0.1% ब्याज पे लोन लिया गया है और इस प्रोजेक्ट का पूरा काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन कर रही है, जिसने करीबन 63% भूमि अधिग्रहण इस प्रोजेक्ट के लिए कर दिया है, जिसमें गुजरात में 77%, दादर नगर हवेली में 80%, जबकि महाराष्ट्र में 22% भूमि शामिल है। तब कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पर सीधी असर पड़ती नजर आ रही है।
बड़ौदा शहर में दिन दहाड़े सनसनीखेज फायरिंग की घटना हुई है। याकुतपुरा विस्तार में 2 अज्ञात हमलावरों ने एक महिला पर 1 राउंड गोलीबार किया, जिसके बाद दोनों अज्ञात हमलावर वहां से फरार हो गए। बड़ौदा में दोपहर के समय में सनसनीखेज फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। छिपवाड़ विस्तार में 2 अज्ञात शख्स की ओर से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अमीनाबेन शेख नाम की महिला पे 1 राउंड गोलीबार हुआ है। सूत्रों की माने तो कंकोत्री देने के बहाने 2 अज्ञात हमलावर 2 पहिया वाहन पे आए और घर के बाहर आई अमीना शेख के ऊपर फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। इस घटना में अमीनाबेन शेख को छाती के हिस्से में गोली लगी है। उन्हें तत्काल मेडिकल सुविधा हेतु अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक जांच में संपत्ति विवाद के मामले के तहत ये वारदात होने की बात सामने आई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर फरार हमलावरों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की है। छिपवाड़ विस्तार में वडोदरा शहर छिपवाड़ विस्तार में आज फायरिंग की घटना बनेल है। 2 अजाण्या ईसमो घर पर आवी कंकोत्री आपवाना बहाने बहन ने बहार बोलावेला है और एमना पर फायरिंग करेलू है। 1 राउंड फायर थयेलो है। प्राथमिक तपास दरमियान जाणवा मळेल विगत मुजब अमीनाबेन शेख ने ईजा थयेली है। तेओना मिलकत संबंधी झगड़ाओ चालू में है અને એના અનુસંધાને ફાયરિંગ થયેલ હોય એવું પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ છે। ફરિયાદ નોંધવાની અને આરોપીની શોધખોળ કરવાની તજવીજ હાલ ચાલુમાં છે। સર, મહિલાના પતિનું એવું કહેવું છે કે તેમના ભાઈ એટલે કે મહિલાના દિયરે ફાયરિંગ કરાવ્યું છે, આમાં શું હકીકત છે? જેઠાણી છે એ તપાસનો વિષય છે, પણ આ તબક્કે કંઈ પણ કહેવું થોડું ઉતાવળ ભર્યું હશે। તપાસના અંતે જે પણ તથ્યો હશે એ સામે આવી જશે। સર, હુમલાખોર કેટલા હતા અને ક્યારે એ લોકો આવ્યા અને કેવી રીતે અંદર પ્રવેશા? સીસીટીવી પણ છે, આપણે તપાસ્યા હશે? એ તપાસ ચાલુમાં છે। 2 વ્યક્તિઓ આવેલા છે 2 વ્હીલર વાહન પર અને કંકોત્રી આપવાના બહાને અમીનાબેનને બહાર બોલાવેલા છે અને એ કંકોત્રી આપતી વખતે એમના પર ફાયરિંગ કરેલું છે। કેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું છે અને ગોળી કેટલી વાગી છે બેન? 1 રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયેલું છે અને કયા ભાગે વાગી? છાતીના ભાગે ગોળી વાગેલ છે। હાલમાં એમની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલુ છે। આરોપીઓને પકડી લેવાશે ટૂંક સમયમાં લાગે? બિલકુલ। સાહેબ, કોઈ મહિલા છે આરોપી? આ લોકો વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ છે એવી વાત બી આવી રહી છે। એ પ્રાથમિક તપાસના અંતે કહી શકાશે। અત્યારના હાલના તબક્કે કંઈ પણ કહેવું ઉતાવળ ભર્યું હશે। હુમલાખોરો બંને પુરુષ હતા કે મહિલા હતી, શું હતું? બંને હાલમાં તો પુરુષ હોય એવું જણાઈ આવે છે। તેમ છતાં વધારે સીસીટીવીની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કર્યા બાદ કંઈ કહી શકાય। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। अब खबर में बात करते हैं पबजी गेम से जुड़ी हुई। पबजी गेम को हाल ही में भारत सरकार की ओर से भारत में बैन कर दिया गया। तब पबजी कॉरपोरेशन की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के लिए जिस चाइनीज कंपनी को पबजी गेम की फ्रेंचाइजी दी गई थी, उसे अब वापस ले लिया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया, जिसमें पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल है।
दरअसल पबजी गेम के पीछे साउथ कोरियन कंपनी है, मगर मोबाइल वाले इसके वर्जन में चाइनीज कंपनी टेंसेंट की हिस्सेदारी है। अब इसी वजह से भारत में पबजी को बैन कर दिया गया है। पर अब पबजी ने मुसीबत की जड़ को ही काट के फेंकने की तैयारी कर ली है। मतलब भारत में अब पबजी के साथ टेंसेंट का कोई नाता नहीं रहेगा। पबजी कॉरपोरेशन ने भारत के लिए टेंसेंट कंपनी को पब्लिशर के तौर पर रखा था, जबकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत में पबजी कॉरपोरेशन अब खुद गेम पब्लिश करेगा या फिर किसी कंपनी को ढूंढेगा। और अगर ऐसा होता है तो पबजी गेम भारत में एक बार फिर शुरू हो सकती है। पबजी कॉरपोरेशन ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हाल ही में कुछ गतिविधियों को देखते हुए पबजी कॉरपोरेशन ने फैसला लिया है कि वो अब इंडिया में पबजी मोबाइल की फ्रेंचाइजी टेंसेंट से वापस ले रहा है। अब आने वाले समय में पबजी कॉरपोरेशन गेम के सारे पब्लिशिंग राइट देश के अंदर ही रखेगा। कोरोना काल में अकुशल मजदूरों को रोजगारी देने की पहल सावली तालुका के तुलसीपुरा गांव में की गई है। तुलसीपुरा गांव के आदिवासी सरपंच, महिला सरपंच जो है, उनकी ओर से करीबन 50 से ज्यादा अकुशल मजदूरों को काम दिया गया। सावली के तुलसीपुरा गांव में मनरेगा योजना के तहत गांववासियों को रोजगार देने की पहल की गई है। तुलसीपुरा गांव के आदिवासी महिला सरपंच की ओर से कोरोना महामारी के समय में नागरिकों को रोजी रोटी चलाने एक अवसर दिया गया, जिसमें गांव के करीबन 50 से ज्यादा अकुशल मजदूरों को रोजगारी दी गई। मनरेगा योजना के तहत गांव की सार्वजनिक जगहों की सफाई के साथ वृक्षारोपण के जरिए काम दिया गया। वहीं पौधों को खाद देने समेत के मनरेगा योजना से जुड़े काम दिए गए। तुलसीपुरा ग्राम पंचायत के महिला सरपंच सीमाबेन तलाविया की ओर से मानसून से पहले नरभापुरा गांव में मनरेगा के तहत ज्यादा पानी को संग्रहित करने और तालाबों को गहरा करने समेत के कामों के जरिए मजदूरों को रोजगारी दी गई थी। इस वृक्षारोपण समेत के कामों के दौरान कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के तहत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था। લૉકડાઉનમાં બિનકુશળ શ્રમિકો જે ઘરે બેસી રહ્યા છે તેમને રોજગારી મળી રહે તે માટે અમે મિયાવાકી પ્લાન્ટેશન કામ મનરેગા યોજના હેઠળ મંજૂર કરાયેલ છે, જેમાં સાફ સફાઈ, ખાડા ખોદવાનું અને છોડ રોપવાનું તેમજ છોડમાં ખાતર નાખવાનું અને અત્યાર સુધી એ લોકોને રોજગારી મળી રહે તે માટે અમે આ કામ ચાલુ રાખ્યું। સરપંચ સાહેબ દ્વારા મિયાવાકી પ્લાન્ટેશન મંજૂર કરાવેલ છે અને છેલ્લા ઓગસ્ટ મહિનાથી આ કામ સતત એ લોકો પહેલાં સાફ સફાઈનું કામ કરી, પછી ઝાડવા રોપવા માટે ખાડા ખોદવાનું કામ કરી અને ત્યારબાદ ઝાડવા રોપી અને પછી ચોફેર બાજુ સ્ટ્રેન્જ કરવાનું કામ પણ કર્યું છે। સ્ટ્રેન્જ પણ ખોદી છે અને તેમને ઝાડવાની અંદર ખાતર પણ કર્યું છે અને હાલની અંદર તે લોકો પાણી મૂકવા માટેના પાડા કરે છે અને આ કામ સતત ઓગસ્ટ મહિનાથી ચાલે છે। અને આ શ્રમિકોને, બિનકુશળ શ્રમિકોને સતત એમની લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં આજે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન મુજબ અમે લોકો એમને માસ્ક પહેરાવી અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી અને કામ કરી રહ્યા છે અને તેથી બધા શ્રમિકોને, અમારા ગામના શ્રમિકોને રોજગારી મળી છે। बड़ौदा महानगर पालिका के लापरवाह कामकाज की एक और घटना सामने आई है। कॉरपोरेशन की ओर से जो पानी दिया जा रहा है वो अब तक दूषित आ रहा था, पर अब उसमें से मछलियां निकल रही है और ऐसा ही वाघोड़िया रोड विस्तार के कांग्रेसी नगर सेवक के घर में ही हुआ। वडोदरा शहर के दक्षिण और पूर्वी विस्तार में लगातार आ रहे दूषित पानी की वजह से विपक्ष के नेता ने लगाए कॉरपोरेशन पे भ्रष्टाचार के आरोप। परिवार चौकड़ी के पास आई हुई पूजा पार्क सोसाइटी में नल से मरी हुई मछली के निकलने पे कॉरपोरेशन पे कई सवाल उठे। कोरोना महामारी ने जहां डर का माहौल बना रखा है, वहीं दूसरी तरफ दूषित पानी ने लोगों को अपनी सेहत के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है। तब विपक्ष के नेता ने कॉरपोरेशन पे सवाल उठाते हुए कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आजवा और निमेटा में स्थित है, उसके बावजूद भी लोगों को दूषित पानी क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और उन्होंने मांग की जो कॉन्ट्रैक्टर पानी की सफाई के लिए कार्यग्रस्त है उसको ब्लैकलिस्ट कर कॉरपोरेशन में से ही किसी को ये काम सौंपा जाए। 4 करोड़ टेंडर 8 करोड़ में आपो तमे तोय माछलीओ निकळे
તો વડોદરા શહેરના નગરજનોએ ખાસ કરીને દક્ષિણ અને પૂર્વ વિસ્તારના લોકો પાસેથી તમારે પાણીનો વેરો લેવો જોઈએ. પ્રશ્નાર્થ છે કે એને સુધારવું જોઈએ કે લોકોને શુદ્ધ અને સારું પાણી મળે. આ લોકો સત્તા પર બેસીને ફક્ત ને ફક્ત મોટા મોટા સપના દેખાડે છે, મોટી મોટી વાતો કરે છે, ચૂંટણીના મુદ્દા બીજા બનાવી દે છે, પણ જે રિયલ જે લોકોના હેલ્થ જોડે જે ચેડા તમે કરી રહ્યા છો, મારી સીધી માંગ છે કે આની તપાસ થવી જોઈએ. આ જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે, જે લોકો પાણી વિતરણ કરી રહ્યા છે, જે લોકો સ્વેટ ટ્રીટમેન્ટ જે આજવા અને લીમેટાની અંદર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન છે, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન, એનો બરાબર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન ચાલતો નથી. એના પરથી સાબિત થાય છે, કારણ કે માટી સીધી આજવામાંથી આવે અને સીધી નળ સુધી પહોંચે, એનો મતલબ ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન જે છે આજવાનો લીમેટાનો, એમાં મૂળ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. એમાં નથી ક્લોરીન નખાતી મને લાગે છે, અને ક્લોરીન નખાતી તો માછલી મરી જાય, પણ માછલીને જે રીતે બેલ્ટમાંથી કાઢવાનું હોય, ફિલ્ટર બેલ્ટમાંથી, એ ફિલ્ટર બેલ્ટમાંથી નીકળી નથી અને ડાયરેક્ટ પાણી છોડી દીધું છે. એટલે માછલી અહીંયા સુધી આવી હોય તો તરત એની તપાસ કરી એ કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરો. મને કોરોના થયો તો હું હોમ ક્વોરન્ટાઇન હતી. અમારા બાજુના જ ઘરમાં આજે કોર્પોરેશન અત્યારે પાણી આવ્યું, એમાં માછલી આવી. હવે હું કોર્પોરેશન આવું પાણી પીવડાવશે પ્રજાને? પ્રજા આટલી બધી કોરોનાની મહામારીમાં લોકો જીવી રહ્યા છે, બીમારી ફેલાઈ રહી છે, ત્યારે તમે લોકોને આવું પાણી પીવડાવશો? સ્વચ્છ પાણી આપો તો લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે અને બધા સારી રીતે જીવી શકે. कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 4 में बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से बड़ौदा शहर के सबसे बड़े बाग कमाटी बाग को 10 तारीख से खोला गया है. इसे शर्तीय मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रवेश से पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. कोरोना महामारी की वजह से सरकार की ओर से जारी की हुई गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ सार्वजनिक जगहों पे पाबंदी अनलॉक 4 के दौरान हटाई जा रही है, जिसके चलते सयाजीगंज के पास आई हुई कमाटी बाग अनलॉक 4 में नागरिकों के लिए खोली जाएगी. कोरोना के समय में लगी रोक की वजह से लोग अपनी रोजाना वॉक के लिए नहीं जा पा रहे थे. तब कुछ गाइडलाइंस के साथ सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 8 के लिए कमाटी बाग खोला जाएगा. कल से कमाटी बाग को आम जनता के लिए शुरू किया जाने वाला है, पर उसके लिए कुछ शर्तियां मंजूरी दी गई है, जिसमें खास तौर पे नागरिकों को मास्क के बगैर कमाटी बाग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जबकि सिर्फ पानी की बोतल ही अंदर ले जाने की अनुमति रही. ઘણા વખતથી લોંગ અવેટેડ આ પ્રશ્ન હતો કે બગીચા ક્યારે ખોલવા. એમને પણ પ્રશ્ન હતો અને સાથે અમને પણ પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ કઈ રીતે ખોલીએ જેથી કરીને કોરોનાની મહામારીમાંથી સૌ કોઈ બચી શકે. એટલે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. 10 તારીખથી બગીચાઓ આપણે ખોલ્યા અને એમાં આપણે એવો એક નિર્ણય કર્યો કે સવારે 4 કલાક, સાંજે 4 કલાક માસ્ક પહેરીને આવવું, સેનિટાઇઝેશન કરવું, દૂર દૂર ચાલવું, બાકડા પર પણ માત્ર 2 વ્યક્તિઓએ બેસવું અને ત્યાં આગળ પાણીની બોટલ લઈ જવાય. બીજું કશું જ નાસ્તો કે કંઈ લઈ જવાનું નહીં, કારણ કે આપણે જોઈએ કે સ્વાભાવિક છે બગીચો હોય, બાળકો સાથે બધા આવતા હોય, ફેમિલી સાથે આવતા હોય, એક નાની સરખી પિકનિક જેવું કરતા હોય, પરંતુ એ બધા પર અત્યારે આપણે પાબંદી છે, જેથી કરીને કોરોનાની મહામારીમાં જે લોકો રૂટીનલી મોર્નિંગ વોકર્સ હોય છે, જોગર્સ હોય છે, એ લોકો જઈ શકે, એમને પણ સુવિધા મળે. સાંજે બાળ બચ્ચા સાથે ફરવા જવું હોય તો પણ જવાય. એ માટે આપણે આ સુવિધાયુક્ત નિર્ણય લઈને બગીચાઓ ખોલી. वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के उपाध्यक्ष जे.जी. माहुरकर का कल देर रात निधन हो गया. वे 86 साल के थे. दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ. वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के उपाध्यक्ष जे.जी. माहुरकर का रविवार शाम को दिल के दौरे से निधन हुआ और हम BRG न्यूज के परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं. उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि वो अपने साथ काम करने वाले हर कर्मचारी को परिवार की तरह मानते थे और उनके हक के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे. सरकार के निजकरण के फैसले और कई अन्य फैसले जैसे कि मेट्रो के खिलाफ भी जे.जी. माहुरकर खड़े हुए थे और आंदोलन किया था. आज दोपहर में उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, जिसमें रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ता और मजदूर भी जुड़े थे. माहुरकर दादा कल बिल्कुल स्वस्थ थे
कल मैं 7:30-8 बजे तक उनके साथ उनके घर पे बैठा था। हमारी जनरल मैनेजर महोदय से कल 9 तारीख को वर्चुअल परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी की मीटिंग थी, उसकी तैयारी कर रहे थे दादा। सब कागज़, सब केसेस वगैरह स्टडी कर रहे थे और बिल्कुल स्वस्थ थे, कुछ था नहीं। रात को 12:30 बजे, 1:45 बजे उनके घर से मुझे फ़ोन आया और उससे पहले उन्होंने रात को 10:10 पे, मैं घर से उनके 7:30-8 बजे आया, बोले शरीफ खान आपका फ़ोन चालू रहता है ना, बंद तो नहीं करते? मैंने कहा दादा मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। हाँ भाई देखो कभी भी ज़रूर पड़ेगी आपका फ़ोन चालू रखना। मैंने कहा मेरा फ़ोन में मेरे सिराने पे तकिए के पास ही रख के सोता हूँ। भगवान उनको बुला रहे थे क्या? मैंने जो पहले का वही अभी कुछ देर पहले ही मैं सबसे बात करा था, वही मैं कहना चाहूँगा। डैडी को करीबन 60 साल से ज़्यादा हो गए यूनियन एक्टिविटी में, और कहने को तो हम उनके 3 लड़के हैं, मगर कभी भी उन्होंने जो बाकी के जो रेलवे का स्टाफ है उनको अपने परिवार से कम कभी नहीं समझा। जितना शायद हमको प्यार, मोहब्बत और अफेक्शन दिया उतना ही हर एक एम्प्लॉय के लिए उन्होंने दिया। और डैडी के बारे में मैं हमेशा एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे कम से कम पोस्ट वाला एम्प्लॉय हो या जो भी हो, उसको या कोई ऑफिसर हो, सबको एक जैसा वो ट्रीट करते थे। कभी भी इस तरीके का वो ट्रीट नहीं करते थे कि ये बड़ी पोस्ट वाला है तो इसको मैं ज़्यादा भाव दूँ या इसकी मैं ज़्यादा वो बात करूँ इससे। ऐसा कभी भी उन्होंने किसी को आई एम श्योर महसूस नहीं होने दिया होगा। तो ये मेरी कहना है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ BRG न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे कोरोना की असर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खत्म होने में हो सकती है देरी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऑनलाइन माध्यम से बड़ौदा महानगर पालिका के 322.66 करोड़ के कामों को दी स्वीकृति। 14 कामों के खातमुहूर्त जबकि 3 कामों का हुआ लोकार्पण। शहर के याकुतपुरा विस्तार में फायरिंग की वारदात। 2 अज्ञात हमलावरों ने महिला को मारी गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।